श्री करौली शंकर महादेव धाम की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। अक्सर आपने लोगों से यह कहते सुना ही होगा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ऐसा ही कुछ श्री करौली शंकर महादेव धाम पहुंचे भक्त अमन वर्मा के साथ घटित हुआ। बीएचयू बनारस से दरबार पहुंचे अमन वर्मा बताते हैं कि वो पहली बार दरबार अपनी बहन के गर्भ में पल रहे बच्चे की अर्जी लेकर आए थे, लेकिन पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने स्पष्ट कहा कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर्स की निगरानी में रखना होगा। दरअसल अमन वर्मा की बड़ी बहन श्री करौली शंकर महादेव धाम से पिछले कई वर्षों से जुड़ी हैं और 5.5 माह की प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ असामान्य परेशानियों के चलते दरबार नहीं आ पा रही थी। रूटीन चेकअप के चलते अमन वर्मा की बहन जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव ने जांच कर बताया कि बच्चा जिस थैली में रहता है वह फट गई है और बच्चा मर चुका है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी, साथ ही समझाया कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मानो अमन की बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बेसुध अमन की बहन ने अस्पताल में ही माँ बाबा का ध्यान कर उनसे प्रार्थना की। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव ने दोबारा जांच करने के बारे में सोचा, जो कि असंभव कार्य था, क्योंकि लगभग सभी मामलों में डॉक्टर्स ओटी में पेशेंट को ले जाने के बाद कोई जांच नहीं करते हैं, सीधे ऑपरेशन कर दिया करते हैं। अमन वर्मा की बहन की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माँ बाबा ने कृपा की और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी का वचन ही था जो हकीकत बनकर सामने आया। गुरुदेव जी, मैंने दूसरे डीएनए के लिए वनडे किया है, इसमें मैंने अपनी जी बाबा जी और उनके गर्भ में पल रहे छोटे से बच्चे के लिए तो 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी बाबा जी। और बाबा जी अभी मैं सडनली उनको 11 तारीख को एडमिट कराना पड़ा और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर बोल रही हैं कि इनके जो पानी की थैली होती है वो फट गया है और बच्चे को एबॉर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी बहन ने बाबा से विनती की और माता से विनती की, तो उन्होंने बोला, जब ओटी में जाते वक्त डॉक्टर ने बोला कि बाबा ये क्या हो गया। बच्चा सूख रहा था और विकास नहीं हो रहा था, लटक रहा था बाहर की ओर। जी बाबा जी, उन्होंने बोला था यूट्रस थोड़ा सा ओपन हो चुका है। तो बाबा जी सुनिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर बोला कि इनको एबॉर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन मेरी बहन ने पहले बाबा से विनती की, माता से विनती की, तो जब डॉक्टर ओटी में ले गई उनको, तो डॉक्टर खुद बोल रही है ये क्या हो गया, कौन सा चमत्कार हो गया, बच्चा तो अभी भी जिंदा है। उसके बाद उनको फिर से वापस लाया गया, लेकिन बाबा जी फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनके वेजिना में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, रिपोर्ट कभी डाउन कभी अप बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्री करौली शंकर महादेव जी के प्रभाव से डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव ने भी कहा कि ये चमत्कार कैसे संभव हो पाया और तुरंत ही बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन कर गर्ल बेबी को एनआईसीयू में भर्ती कर चिकित्सा शुरू कर दी, जिसके बाद बच्ची और मां दोनों स्वस्थ हैं और अमन सहित उनका पूरा परिवार माँ बाबा सहित पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दरबार में आने की वजह तो काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छी हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मेरी बड़ी बहन सबसे पहले यहाँ पे आई थी 30 अप्रैल 2023 को। उन्होंने आके पहला वनडे किया और वो दरबार की वीडियो 10 दिन पहले से देख रही थी, क्योंकि उनके बेटे के आइज़ में कीमोसिस हो गया था। तो मात्र वीडियो देखने से ही उनका आंखें ठीक हो गई। तो उन्होंने 10 दिन के अंदर ही डिसीजन लिया कि हम यहाँ आके वनडे करेंगे। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप भी जाओ, तो मैं भी यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो कुछ अलग ही दुनिया है। तो फिर मैंने भी वनडे कर लिया। फिर मैंने 1 साल के अंदर हमारे घर में 4 वनडे कर लिए, सारे लोगों ने वनडे कर लिया। और अभी मैं कल आया था अपनी छोटी बहन का वनडे करने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। 11 अप्रैल को वो एडमिट हुई हैं, हॉस्पिटल में हुई। तो एक्चुअली क्या हुआ कि डॉक्टर, वो प्रेग्नेंट है 5.5 महीने की। तो डॉक्टर ने उनको जब चेकअप किया तो बोला कि आपके जो पानी की थैली होती है पेट में वो फट गया है और आपका बच्चा मर चुका है, इसको एबॉर्ट करना पड़ेगा।
तो मेरी बहन डर गई और अब बाबा माँ से विनती की कि बाबा माँ इसको बचा लीजिए। तो जब डॉक्टर उनको ओटी में ले गए अबॉर्ट करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। जब उन्होंने चेक किया तो डॉक्टर इतनी ज़्यादा मतलब अचंभित हो गए, बोली ये चमत्कार हो कैसे गया कि बच्चा जिंदा दिख रहा है अभी। तो फिर वहाँ से उनको हॉस्पिटल ओटी से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल में फिर से जो बाकी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं उनको दिया जा रहा है। और कल बाबा जी से भी मेरी बात हुई तो बाबा जी ने बताया कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चे की प्रॉब्लम है और उनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये मेरा अनुभव था इस दरबार से।